अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराय साग। हमारे पास बहुत से लोग अपने ज़ाती मसाइल लेकर आते हैं। वो ये समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हमें जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत से नफ्सियाती मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी है या हमें स्ट्रेस महसूस हो रही है। लेकिन जब उनकी डिटेल से केस स्टडी ली जाती है तो नज़र ये आता है कि नफ्सियाती मसाइल के अंदर जो जड़ में असल मसला बैठा हुआ है वो उनके मौशी मसाइल होते हैं। तो दरअसल जो मौशी मसाइल का जो हल नज़र नहीं आ रहा होता वो ट्रिगर कर रहा होता है बहुत से नफ्सियाती मसाइल को। इस तरह से अफराद खाना के बीच में बहुत सी चपकलिश परवान चढ़ती है, उनके अंदर एक तरह से इख्तलाफ राय पैदा होता है और चूँकि उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही होती, इसलिए हम उनके बीच में एक तरह से तनाव की फ़िज़ा कायम होना शुरू हो जाती है जिससे हर एक शख्स तनाव महसूस करता है। ये जो मौशी मसाइल की वजह से नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, इनका लेवल मुझे अपने माशरे में नज़र आ रहा है कि 70% तक भी है, 60 to 70% तक ऑफ कोर्स ये श्योरली ऐसे ही है। क्योंकि जितनी कंसल्टेशन मैंने अभी तक की है उसके अंदर हमें यही नज़र आता है कि जब मौशी मसाइल हल नहीं होते हैं तो जाहिर है कि वो जहनी दबाव की तरफ लेकर जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे और इस तरह के बहुत से जो दीगर मसाइल हैं उनकी तरफ लेकर जाएंगे। तो आज की जो मेरी क्लिप है वो बिल्कुल इसी के बारे में है कि हम एक तरह से नफ्सियाती सतह पर इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस को जिस चीज़ में से हम गुजर रहे हैं। तो उसको हम ज़रा वन बाय वन चेक करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं बहुत सी काम की बातें आज बताने लगी हूँ। अच्छा जी, पहली बात हमने जो अंडरस्टैंड करनी है ना, ये उन सब लोगों के लिए जो मेरे से कंसल्टेशन ले रहे हैं या फिर आप अभी इस क्लिप तक पहुंचे हैं। पहली बात ये है कि जब अभी आजकल की सिचुएशन है ना, मौशी हवाले से हम ये बात करने लगे हैं, वो एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। यानी इस टाइम के ऊपर आप नया कारोबार नहीं शुरू कर सकते हैं, आप इस टाइम पर बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, आप एक तरह से एकदम से कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही आप बहुत बड़ा कोई लोन अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो पूरा मुल्क है, बल्कि किसी हद तक कहना चाहिए कि जो दुनिया है ना, ये भी एक सर्वाइवल मोड के अंदर चल रही है। हर कोई जहाँ जहाँ पर है, अगर उसकी गुजर बसर हो रही है तो वो उसी को ही गनीमत जाने और उसमें कोई ऐसे बोल्ड डिसीजन और कुछ नया अनोखा काम हम नहीं कर सकते हैं। जैसे यूक्रेन की वॉर है जो उसकी वजह से यूरोप की जो सारी मार्केट्स हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, वहाँ पर भी इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें, बेरोज़गारी और जहनी दबाव और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। सेम वे जो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इनका असर भी पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो नज़र आया और हमारे साथ थोड़े से जो साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं और उस बारे में जो डिसीजन मेकिंग्स चल रही हैं उसका भी हमारी जो लोकल इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो आप इस जंग के अंदर अकेले नहीं हैं, आप अकेले एक मौशी जंग नहीं लड़ रहे हैं और स्ट्रेस का शिकार नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म के दबाव का शिकार हैं। जो अच्छा वक्त होता है हमारा, जब चीज़ें नॉर्मल रन कर रही होती हैं, वो मौका होता है जब हमने बहुत सी अपनी बचत करनी है, हमने बहुत सारे रिसोर्सेज अपने इंक्रीज़ करने हैं, हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ये हमारा वही पुराना तरीका है कि जो एक वो पुरानी कहानी है ना, एक वो उसकी एक बुलबुल की और चूंटी की, कि जब अच्छा मौसम आता है ना तो बुलबुल गीत गाता रहता है और चूंटी उसको कहती है कि ये मेहनत मशक्क़त के दिन है, आगे गल्ला जमा कर लो, सर्दी आने वाली है। और बुलबुल कहता है इतने सुहाने मौसम में तो गीत गाने चाहिए, गल्ला कौन जमा करे। अब जो चूंटी है वो सर्दियों के लिए अपना अनाज जमा कर लेती है जब बर्फ़ पड़ती है और बुलबुल उस टाइम पर ठठरता फिरता है और फिर चूंटी के पास मदद के लिए आता है कि मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अब बिल्कुल हम भी ऐसे ही करते हैं बतौर कौम और बतौर ख़ानदान और बतौर फ़र्द भी, कि जो मौका और वो टाइम होता है ना जब हमें एक्चुअली काम करना चाहिए, नई स्किल्स सीखनी चाहिए और अपने रिसोर्सेज के ऊपर काम करना चाहिए, वो मौका हम गवा बैठते हैं। और जब वाकई हमारे ऊपर ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और वाकई मुश्किल वक्त आ जाता है, तब हम उठ के सहारे ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी छोटी सी गिद्दड़ सिंगी हमें कोई बता दे, कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसी टिप बता दे कि मेरा जहन बर्डन फ्री हो जाए, मैं क्रिप्टो के अंदर पैसे लगा लूँ, मैं कोई फ्रीलांसिंग शुरू कर दूँ या कोई थर्ड पर्सन ना मेरी कोई इधर जो है ना अपनी उसमें एक्सचेंज में मेरे पैसे लगा दे और मेरे कोई कहीं से बस ना कोई शॉर्टकट मुझे मिल जाए। तो हम ये जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, इनका ये मौका नहीं होता जब आप क्राइसिस सिचुएशन के अंदर होते हैं। अब हम आते हैं कि अपने सर्वाइवल मोड को हम अच्छे तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। अब ये इसका पार्ट 2 है। पहली बात तो ये है कि ये नई इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसाइसिव टाइम के लिए एक अच्छा टाइम नहीं है। इस टाइम पर आप जस्ट सिट डाउन, वेट एंड सी एंड सर्वाइव इन योर मोड फाइनेंशियली। ठीक है, जब आप सिर्फ यही सोचेंगे तो आपकी आधी स्ट्रेस चली जाएगी,
क्योंकि आपको ये पता है कि फिलहाल मुझे कोई हीरोइक एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं को बहुत बड़ा हीरो बनने की कोशिश ना करूं इस मौके के ऊपर। ठीक है जी, आगे हम आते हैं सर्वाइवल मोड की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि हम कौन से तरीके ऐसे अपनाएं कि हमारा ये जो मुश्किल वक्त है यकीनन ये गुजर जाएगा, बतौर कौम भी गुजर जाएगा, बतौर अफराद खाना भी हमारे ऊपर से ये वक्त गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। अगर हम अच्छे डिसीजंस लेंगे तो इसका जो असर है ये हमारे जो घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं और हमारी जो पर्सनल सिचुएशंस हैं, हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिचुएशंस हैं, उन सब के ऊपर पड़ेगा और वो बेहतर नतीजे लेकर आएगा। अच्छा, जो वन बाय वन मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ वो ये है कि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि हमारे घरों में ना जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। या तो डिसीजन लिए ही नहीं जा रहे होते मेजर इश्यूज़ के ऊपर, सब चुप सादे खामोशी से बैठे किसी वक्त का पता नहीं किस वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कोई भी फैसला नहीं ले रहे होते हैं। ये चीज़ हर जगह, हर उनके घर के हर चीज़ पे अप्लाई होती है। रिश्ते बच्चों के करने से लेकर, पढ़ाई के फैसलों से लेकर, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त से लेकर, कोई भी चीज़ है जो करने वाली है उसमें ज़रूरी ये है कि कोई जो अक्लमंद बंदा है, जो साहिब दर्द है और समझता है कि मैं आगे होकर ये सारे काम कर सकता हूँ, वो किसी एक राय के ऊपर घर वालों को मुत्तफिक करे। सबसे पहले एक राय आमा का घर में हमवार होना बहुत ज़रूरी है कि डिसाइसिव एक्शंस लिए जा सकें। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो ये है, जो साइकोलॉजिकल टिप भी आएगी। अभी आपको एक कॉपी और पेंसिल की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो पे बैठे हुए हैं, आपने लिखनी है लिस्ट अपने रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज के अंदर क्या है, आपके घर में आपकी पर्सनल पोटेंशियल्स क्या क्या हैं, आपके पास किस किस्म की प्रॉपर्टी है, घर कितना बड़ा या छोटा है, आप अर्बन, रूरल, सब अर्बन एरिया में रह रहे हैं, आप इससे किस किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिस किस्म की भी आपका इन्वायरमेंट है यहाँ पर। आपकी एजुकेशन क्या है, घर के अफराद खाना की एजुकेशन क्या है, आपके पास किस किस्म की स्किल्स अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज यानी एक तरह से ऑल, जिसको कैपिटल, एक तो ह्यूमन कैपिटल आता है ना, जितना भी आपका कैपिटल है या रिसोर्सेज हैं आपके, जो ह्यूमन रिसोर्सेज भी और आपके फाइनेंशियल और बाकी रिसोर्सेज भी, मेक अ लिस्ट ऑफ देम। एक साइड पर आप वो लिस्ट बनाएंगे, उसके सामने वाले पेज के ऊपर आप ये देखेंगे हाउ आई कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। ये लिखना है, ज़बानी ज़हन में नहीं सोचना है। मसलन आपका घर है, मसलन बेशक 3 मरला है, 2 मरला है, जितना भी है, अगर आपने डबल स्टोरी बनाई है या उसकी पार्टीशन हो सकती है कि आप उसमें से किसी पोर्शन को रेंट आउट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप किसी तरह से रेंट पे दे सकते हैं, या आप उसके अंदर कोई उसको किसी इस्तेमाल में ला सकते हैं। वो आपने देखना है कि मेरे पास इस्तेमाल की कौन कौन सी जहतें इसके हवाले से आ सकती हैं। इसी तरह से जिस तरह मैंने पूछा कि आपका जो एरिया है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आपने क्या मुर्गियाँ वगैरह पाली हुई हैं, अंडों की, जिस तरह आपको नज़र आता है। यानी ये छोटी छोटी वो चीज़ें जो आपके छोटे छोटे रिसोर्सेज इंक्रीज़ करेंगी। घर में कुछ लोग फारिग हैं और वो ये काम कर सकते हैं। आप कोई जानवर या इस किस्म की कोई चीज़ पाल सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा, आप घर की ज़रूरियात आपकी पूरी हो सकती हों। किचन गार्डनिंग एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो हम ऐड कर सकते हैं। ख़वातीन जो घर में और बाहर जाकर काम नहीं करती हैं या आप खुद कोई इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें हम घर के अंदर सब्जियाँ और ये चीज़ें उगा सकते हैं। तो इस तरह ये जो एक तरह से इन्फ्लेशन है, इसके छोटी छोटी ये चीज़ें जो हमारे घर के अंदर हमें ऐड अप करने में मदद देंगी। इसी तरह से जो घर के जितने भी अफराद हैं उन सबको कोई ना कोई काम अलाट हो, काम बाकायदा अलाट हो। ये ऐसे ही है जैसे हम इदारों में हम जॉब्स करते हैं ना, हमें सबको पता होता है मेरा जो वर्क कैपेसिटी है वो क्या है, मुझे किस काम के लिए हायर किया गया है। घर में भी हर फर्द के पास अपना अपना काम हो। जो लोग बाहर जाकर कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो ज़रूर काम करते हैं और कोई ना कोई काम ढूंढ रहे हों, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करते हो, शाम और इवनिंग मॉर्निंग कुछ भी करते हो। अगर कोई ख़वातीन है घर में और वो घर में है तो उनके लिए भी कोई ना कोई काम ढूंढें। यानी कोई भी पर्सन फारिग ना हो। अगर स्टूडेंट्स हैं वो घर में हैं, उनके ज़िम्मे भी कोई काम लगाया जा सकता है। इवन किचन गार्डनिंग का काम लगाया जा सकता है। स्टिचिंग है, अगर आप बाहर किसी को नहीं सी कर दे रहे हैं, आप कपड़े घर में ही स्टिच करना शुरू हो गए हैं अपने, तो भी आप देखें कि 1500 से 2000 जो है ना वो दर्जी एक सूट का लेता है। तो आपकी यहाँ से भी एक तरह से बचत है। ये हर तरह से हम अपने रिसोर्सेज इंक्रीज कर रहे हैं, वो चीज़ें जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। अगर आपके घर के करीब कोई ऐसी बेकरी और फूड स्पॉट्स हैं ऐसे, आप वहाँ पर समोसे वगैरह सप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है जो आपके इमीडिएट रिसोर्सेज के अंदर शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्किल जो कि जिसको हम शामिल कर सकते हैं अपनी
एरिया के अकॉर्डिंग, जो जहाँ पर भी जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमारा जो मुल्क का जो है ना ख़वातीन का प्रोपोर्शन वो 52% है, अदर 56% भी आता है। अब समझें कि हमारी आधी आबादी में से जो ख़वातीन का काम करने की शरह है वो किस कदर कम है। तो आधी आबादी तो हमने वैसे ही बेकार करके बिठाई हुई है। पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि एक फ़र्द कमाता है और 10 अफराद बैठकर खाते हैं। अगर इन 10 में से चलें 6 अफराद भी उठकर काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी काम करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आप देखें कि उससे किस किस्म की जो है ना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी घर के अंदर जनरेट हो सकती है। जब तक सब लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना है कि हमारी ख़वातीन भी जब इकोनॉमिक क्राइसिस यूँ चल रही हैं, सिचुएशंस चल रही हैं, तो उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से जो काम है ना उनमें जिस तरह जो अब ये कंप्यूटर के ऊपर काम आ रहे हैं फ्रीलांसिंग के, वो ये भी कर सकती हैं, घर में बैठे बैठे ये काम भी हो सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के काम हो सकते हैं, किचन गार्डनिंग के हो सकते हैं, कुकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि एक साइड पर आपने अगर अपने रिसोर्सेज लिखने हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने ये डिसाइड करना है कि किस किस्म की रिसोर्स से हम किस तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। कोई भी इवन बहुत ही बिजार सा आइडिया, बहुत ही अजीब एक क्रेजी आइडिया भी आपको लग रहा है तो भी आप राइट डाउन करें, हो सकता है उनमें से कौन सा आइडिया जो है वो क्लिक करने वाला हो। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो ये जो 7वां पॉइंट है कि जो अब एजुकेशन बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर अब महंगे स्कूलों में बच्चों को दाखिल नहीं कराएंगे। आजकल कोई दिन नहीं है कि आप बच्चों के स्कूल स्विच करें और उनको किसी महंगे इदारे की तरफ, महंगी यूनिवर्सिटी की तरफ और किसी बेकार किस्म की एजुकेशन के अंदर डालें। बहुत सी डिग्रीज जो ऐसी हैं जिनका आगे को फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता। कोशिश करें कि कोई ना कोई स्किल और हुनर ऐसा है जो सीख सकता है बच्चा, वो ज़रूर ऐड करें। चाहे हमें फ़िलहाल ये लगता हो कि ये क्या, हमने तो बच्चों को पढ़ाना है, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, ये काम बिल्कुल साइडलाइन किया जा सकता है। कोई सी भी स्किल सीखी जा सकती है आजकल। जैसे बहुत काम है, ये जितना पावर सेक्टर है इससे रिलेटेड चीज़ों का, ड्राई बैटरीज़ का काम आ रहा है, सोलर पैनल्स का आ रहा है, रिपेयर एंड वायरिंग का काम सीखा जा सकता है। LED बल्ब ख़राब होते हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको अपने कभी YouTube के ऊपर भी आप देखें तो आपकी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। एक तरह से एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, हम कोई सी भी स्किल सिखा सकते हैं। बेकार की डिग्री में इन्वेस्टमेंट मत करें, स्पेशली ये वो वक्त नहीं है कि जिसमें हम ये काम करें। अच्छी, अगली जो बड़ी मज़ेदार बात है जो हम बहुत कॉमनली ख़वातीन भी करती हैं इसके महल्ले में और हमारे कोलीग्स में भी इस तरह होता है, कमेटियाँ नहीं डालनी है। बिल्कुल ये दिन नहीं है कमेटी डालने और वेट करें, क्योंकि जब कमेटी की रकम आती है तो या तो किसी का बिजली का वो कोई बिल वगैरह अदा हो जाता है, या आप कोई फ्रिज और TV की किस्त दे रहे होते हैं। नई चीज़ें बिल्कुल मत खरीदें, कमेटियाँ ना डालें। अगर कोई रकम जमा हो रही है उससे चाहे मुर्गियाँ ले आएँ, उससे चाहे आप किचन गार्डनिंग का काम शुरू करें, उससे आप कोई भी इस किस्म का छोटा मोटा काम जो आप कर सकते हैं और वो उसको आपको प्रॉपर इनकम जनरेट करके दे सकता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें और कहीं भी पैसे को मुंजमद ना करें कमेटी की फॉर्म में। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो जो आखिरी बात है एक तरह से, कि ऐसा होता है कि जब हमारे पास पैसे कम होते हैं ना तो हमारे घरों में ना परचून की ख़रीद शुरू हो जाती है। यानी हम जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं ना, हम आधा किलो दाल, 1 पाव चीनी, आधा पाव नींबू, इस तरह चीज़ें लेनी शुरू कर देते हैं। कोशिश करें कि जो ग्रॉसरी है ना वो किसी थोक की दुकान से, जहाँ पर इकट्ठा सामान होता है ना, आपने थोड़ी आइडेंटिफाई करनी है कौन सी ज़रा बेहतर और सस्ती दुकान है, थोक में सामान खरीदें, उसके साथ बेशक किस्तें कर लें, लेकिन इकट्ठा जब सामान आता है उसमें बरकत भी होती है और पैसों की बचत भी होती है। उसके साथ ये है कि जो उसमें ना आपको जो मार्केट जो बड़ी शॉप्स हैं कई, उसमें ना कोई ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का भी चक्कर है। यानी वही कोलगेट की शीशी है, वही टैंक का शरबत है, लेकिन वो मेड इन दुबई और मेड इन जो होगा ना किसी और जगह का, और वो महंगा होगा। लेकिन जो लोकली प्रोडक्ट होगी बनी हुई उसी ब्रांड की, मेड इन पाकिस्तान, उसमें 20-30 रुपए का फ़र्क होगा। तो ये थोड़ा सा सर्च करना है कौन सी चीज़ जो है ना ग्रॉसरीज में बेहतर आ रही है, किसके ऊपर बचत बेहतर हो रही है, तो आपने वो इकट्ठी उस चीज़ की शॉपिंग करनी है। ये सारी चीज़ें एक तरफ है हमारी जिसमें हम छोटी छोटी बचतें करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी मेहरबानियाँ करें एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जब तक हम अपने इनकम रिसोर्सेज को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तब तक सिर्फ बचत करने से हमारा मामला हल नहीं होगा कि हम घर में
बैठ रहे हैं और छुप जाएं और कहें कि बस महंगाई होगी, हम बाहर नहीं निकलेंगे, इस तरह हमारा मसला हल नहीं होगा और हम इस जो प्रॉब्लम में से, जो इस तरह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसमें से हम नहीं निकल पाएंगे। अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करें, अपनी लिस्ट बनाएं, अपनी जो फैमिली है इसको एम्पावर करने की कोशिश करें, उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करें, उनको साथ लगाएं। जब तक आप मिल बैठकर एक मामले को हल नहीं करेंगे, आप इसमें से नहीं निकल सकते हैं और हर एक फर्द अपने अपने तौर पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और इस तरह के बहुत से नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार होता रहेगा। अगली क्लिप तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।